तो हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 12 का चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखिए इसमें जो पहला हेडिंग है रिलेशन, तो जो रिलेशन हेडिंग को था इसको देखिए क्लास 11th में पढ़ लिया गया था। तो अगर रिलेशन को समझना है कि रिलेशन का मीनिंग क्या है तो क्लास 11th में जो चैप्टर आपका 2 है उसमें आप जाइए, पार्ट 2 हम बनाए हैं वीडियो, तो आप जाकर समझ सकते हैं कि रिलेशन का मतलब क्या होता है। तो अब देखिए हम लोग रिलेशन का मतलब यही था स्टूडेंट, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। और इसको हम लोग पढ़ लिए थे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्लास 11th के चैप्टर 2 में रिलेशन एंड फंक्शन को हम वीडियो बनाए हैं, इसका पार्ट 2 होगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और रिलेशन का पूरा हम डिटेल समझाए हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब देखिए इसमें क्या है, हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। जैसे मान लीजिए कि डोमेन और रेंज क्या होता है, इसमें ये भी एक हेडिंग था, डोमेन एंड रेंज। डोमेन किसको बोलते थे, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, तो आपको पता होगा कि डोमेन का डिफाइन क्या था, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोलते थे, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन। रिलेशन में जो इज कॉल्ड डोमेन। रिलेशन में पहले एलिमेंट का जो सेट होगा उसको हम लोग डोमेन बोलते थे। रेंज क्या होता है, रेंज होता है सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट। सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन रिलेशन, उसको हम लोग रेंज बोलते थे। एलिमेंट इन रिलेशन इज कॉल्ड रेंज, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो ये तो डोमेन और रेंज का मतलब था, ये तो आप सिंपली जानते भी हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जांपल देते, रेंज रिलेशन इक्वल टू, रिलेशन में कुछ एलिमेंट लिखे गए हैं 1 2, ये 4 6 है और ये 8 और 9 है। पूछा गया कि चलिए इसमें आप डोमेन और रेंज निकालिए। तो रिलेशन में ये लिखा गया है, रिलेशन है आर का मतलब, तो इसमें जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट कौन कौन है, तो डोमेन देखिए क्या होगा 1 4 8, तो यहाँ हो जाएगा 1 4 8, तो ये आपका डोमेन हो जाएगा। जो पहले एलिमेंट्स होंगे वो सबके सब डोमेन में आ जाएंगे। और जो रेंज होगा RANGE रेंज, तो सेकेंड एलिमेंट कौन कौन है 2 6 9, तो ये आपका रेंज हो गया। तो कहने का मतलब कि अगर आपको रिलेशन नहीं दिया है तो रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम पहले से देखिए कि रिलेशन बना कर दे दिए हैं। तो रिलेशन में जो पहला एलिमेंट का कलेक्शन है उसको आप लिख लीजिए, उसको डोमेन बोलना, और जो सेकेंड एलिमेंट है उसको रेंज बोलना। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप पिछले क्लास की है। तो हम लोग सीधे स्टार्टिंग करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन से। यही इंपॉर्टेंट है हम लोग में, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो वहीं हम लोग पढ़ते हैं और ये सब चीज़ें हैं। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसा क्यों होता है तो ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं। आप लोग वहाँ पे ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, 30 मिनट का वीडियो है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में देखिए इसमें जो पहला आता है वायर्ड रिलेशन। वायर्ड रिलेशन ऐसे बोलते हैं आप, इम्पटी रिलेशन या नल रिलेशन। इम्पटी भी इसको बोल सकते हैं, इम्पटी सेट जैसे पढ़े थे ना, तो वायर्ड रिलेशन या नल रिलेशन या इसको इम्पटी रिलेशन भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट आप क्या समझ रहे हैं, जिसमें आपका एलिमेंट क्या हो, 0 हो। तो जिसमें एलिमेंट क्या हो, इम्पटी हो। इम्पटी मतलब क्या, एलिमेंट क्या हो आपके 0 हैं, जैसे कोई भी रिलेशन में कोई एलिमेंट ही ना हो। देयर इज नो एलिमेंट इन रिलेशन, ये भी लिख सकते हैं, देयर इज नो एलिमेंट इन रिलेशन। कोई भी एलिमेंट नहीं हो रिलेशन में, एकदम खाली खाली, उसी को बोलेंगे इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन आप लिखते ना इस तरह से, इम्पटी रिलेशन। तो ऐसे एग्जांपल बनाइए, ऐसा कोई रिलेशन बनाओ जिसमें कि कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे मान लीजिए कि हम दिए हैं एलिमेंट यहाँ पर सेट ए इक्वल टू दिए गए हैं 1 2 3 4,
और रिलेशन को डिफाइन किया गया है सेट ए पर। और यहाँ पर रिलेशन देखिए इस तरह से दिया गया है x, y सच दैट x² + 1 = -2। और यहाँ बोला गया है कि x और y दोनों ही बिलोंग किसको कर रहे हैं, a को। देखिए स्टूडेंट, इस रिलेशन को सेट ए पर डिफाइन किया गया है। आप क्या समझ रहे हैं कि सेट ए x की भी जो वैल्यू है a को बिलोंग कर रही है और y की भी जो वैल्यू है a को बिलोंग कर रही है। मतलब कि आपको x और y दोनों कहाँ से लेने हैं, a से लेने हैं। और a में क्या क्या है, 1 2 3 4। तो कहने का मतलब कि x को आप 1 ले सकते हैं, y को भी चाहे तो 1 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही a को ही बिलोंग कर रहा है। अब बताइए कि अगर मान लीजिए x को अगर हम क्या लेते हैं, तो x² + 1 = -2 ही दिया है। अगर x को आप ले लेते हैं कितना बताइए, 1, तो 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 + 1 कितना होगा स्टूडेंट बताइए। जब यहाँ पर लेते हैं तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस ही देगा, कभी -2 आएगा, कभी आएगा ही नहीं। अगर आप 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर रखोगे तो कुछ भी रखोगे नंबर ही हमेशा पॉजिटिव देगा। लेकिन ये क्या दिया है, निगेटिव दिया है। कहने का मतलब कि यहाँ कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं रिलेशन में, और कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो इसको क्या बोलोगे, इम्पटी सेट। इम्पटी से नहीं, इम्पटी रिलेशन बोलोगे, r = 5 बोल दोगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपको एलिमेंट जो है रिलेशन में मिलेगा ही नहीं। तो ये आपका हो गया इम्पटी रिलेशन या वाइड रिलेशन। देखिए कोई भी x की ऐसी वैल्यू है जिससे ये -2 आ जाए, कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है, तो कहाँ से बोलोगे, ये इम्पटी रिलेशन हो गया। और भी एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग इम्पटी रिलेशन का, वाइड रिलेशन का, जिसमें एक भी एलिमेंट ना मिले। जैसे मान लीजिए हम ये बोलें a = एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किया गया है r = a, b सच दैट माड में a - b ग्रेटर देन r = 100। और यहाँ पर यही बोला गया है AB बिलोंग्स टू a। जैसे वहाँ x y था, यहाँ पर AB आ गया। पहले इसका मतलब समझिए, क्या इसका मतलब, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो a में एलिमेंट दिया गया है 1 से 4 तक दिया गया है, और जो AB यहाँ पर रिलेशन में AB जो है वो a को बिलोंग कर रहा है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो a - b है, बताइए यहाँ पर a कितना ले सकते हैं, a आप क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, b भी 1 ले सकते हैं, तो 1 में से 1 जगह क्या होगा, 0। तो ये बताइए क्या 0 कभी 100 से बड़ा होगा। आप a ले लीजिए 1 और b ले लीजिए 2, तो 1 - 2, मतलब इनका डिफरेंस आपस में करोगे तो इसका रिजल्ट अधिक से अधिक कितना आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, कभी 100 से बड़ा हो सकता है क्या। आप कुछ भी रखिए इसमें से, आप a रखेंगे 2 और b रखेंगे 3, तो 2 - 3 - 1 माइनस 1, 100 से कोई बड़ा होगा क्या, ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आ सकता है। अरे 2 4 लोगे या 1 4 भी ले लेते हो, 1 और 4, क्योंकि a 1 ले लिए b 4, तो इसका डिफरेंस -3 आएगा, -3 को +3 कर देगा, और 300 से बड़ा कहाँ पर है, होगा ही नहीं कभी। तो रिलेशन क्या हो गया, ये कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, तो 5 हो गया। मतलब ऐसा कोई पेयर मिलेगा ही नहीं कि जिस पेयर के लिए 100 से बड़ा हो जाए, क्योंकि इसी में से आपको a और b लेना है, तो कहाँ से पाएगा। हाँ ऐसा रहता है कि कोई 100 है, कोई 200 है, तो 100 - 200 100 के इक्वल हो सकता था, या एक 100 है, एक 500 है, तो 400 100 से बड़ा है। इतना बड़ा नंबर आएगा तब जाकर इससे बड़ा होगा। इतने छोटे नंबर का डिफरेंस निकालोगे तो कभी 100 से कहाँ बड़ा आएगा। मतलब ये इम्पटी रिलेशन है। तो अब समझ चुके होंगे कि क्या होता है इम्पटी रिलेशन, बहुत आसान है। कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम ए बोलें कि ए जो है बॉयज स्कूल है, डिफाइन किया गया सेट ऑफ ऑल बॉयज स्कूल। थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिकली समझते हैं कि एक बोला गया है बॉयज स्कूल है। अब इससे बोला गया है रिलेशन में ए इज सिस्टर ऑफ बी। रिलेशन को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ए कमा बी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ए कमा बी सच दैट कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, और ए और बी जो दोनों बिलोंग किसको कर रहा है, ए को। बताइए इसका सेंस क्या है, इसका मतलब समझाइए। पहले ये भी एक क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर एक था, ये भी एक क्वेश्चन ही है। बताइए कि ये क्या नल रिलेशन इम्पटी रिलेशन के एग्जाम्पल को फॉलो कर रहा है। देखिए ध्यान से, अपनी नज़रों को लगाइए और ध्यान से देखिए। बताइए ए बोला गया है बॉयज स्कूल है। ए अगर बॉयज स्कूल है तो सिंपल सी बात है, इसमें बॉयज ही पढ़ेंगे, गर्ल्स तो पढ़ेंगे नहीं। तो अब रिलेशन को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ए और बी रिलेशन में तभी लिख सकते हैं जब ए इज सिस्टर ऑफ बी होगा। ए इज सिस्टर ऑफ बी का मतलब ये है ए और बी दोनों ए को बिलोंग कर रहा है। अब ए इज सिस्टर ऑफ बी
जैसे मान लो यहाँ पर कुछ एक क्या है, कोई गर्ल्स लड़की होगी तो ए इज सिस्टर। जैसे मान लो कि कुछ भी आप नाम दे सकते हो कि प्रज्ञा इज सिस्टर ऑफ बी। बी मतलब क्या, राहुल को नाम दे दो। तो आखिर यहाँ पर ए जो सिस्टर है, ए का आप सेंस कहाँ से लो कि कोई गर्ल होगी, जबकि ए कहाँ को बिलोंग कर रही है, ए को बिलोंग कर रही है। ए को बिलोंग कर रहा है ये ए तो ए में क्या लिए हो, बॉयज स्कूल लिए हो, तो बॉयज स्कूल्स में सिस्टर कहाँ, गर्ल्स कहाँ से आ गई। आप सेट ए को डिफाइन किया बॉयज स्कूल और रिलेशन बना रहे हो कि ए इज सिस्टर ऑफ बी। अरे ए इज ब्रदर ऑफ बी बोलते तो बात बनती कि नहीं, सही है ब्रदर, लेकिन सिस्टर इसमें ए इज सिस्टर ऑफ बी करने का मतलब कि ए तब क्या है, ए है क्या, गर्ल है, और गर्ल स्कूल में बॉयज स्कूल है, मतलब ये जो रिलेशन बनाए हुए गलत बनाए हो। गलत मतलब क्या, इसका कोई सेंस ही नहीं है, यहाँ पर कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो फाई इम्पटी रिलेशन, कोई एलिमेंट नहीं आएगा रिलेशन में। तो जहाँ पर आपको दिखे कि कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल लगे, वहाँ पर इम्पटी रिलेशन है। तो अब आप समझ गए होंगे, यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि ये इम्पटी रिलेशन का एग्जाम्पल हो गया। तो क्या इम्पटी रिलेशन में कोई एलिमेंट आ रहा है, कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है। कर्ली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट आ रहा तो बोलते, एकदम खाली खाली है, कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसीलिए वाइड रिलेशन को बोलते हैं स्मॉलेस्ट रिलेशन। तो ये स्मॉलेस्ट रिलेशन भी होता है। तो पूछता है कि स्मॉलेस्ट रिलेशन किसको बोलते हैं, तो इम्पटी रिलेशन को। सिंपल सी बात है, स्मॉलेस्ट है क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो स्मॉलेस्ट रिलेशन है। इसके बाद तो या तो सिंगलटन होगा, सिंगलटन रिलेशन तो एक एलिमेंट होगा, फाइनाइट होगा तो इसके बाद जब भी आएंगे तो एलिमेंट आएंगे, इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है, जीरो एलिमेंट है, तो क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट रिलेशन है। तो ये बात होगी स्टूडेंट इम्पटी रिलेशन की। अब हम लोग आते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ये भी एक समझते हैं क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन आप देख सकते हैं, डिफाइन फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट, बस इतना आप लिख सकते हैं। डिफाइन फॉर एवरी एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट के लिए डिफाइन हो जाए, जो कुछ भी ना छूटे। जैसे हम बोले हैं कि यहाँ पर एक ए इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और स्टूडेंट यहाँ बोला गया है कि सेट रिलेशन को यहाँ पर इस तरह से डिफाइन किया गया है, ए कमा बी सच दैट माड में ए माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और बोला गया है यहाँ पर ए कमा बी जो है दोनों ए को ही बिलोंग कर रहा है। अब इसका मतलब समझिए पहले क्या है, जो हर एक एलिमेंट के लिए डिफाइन हो जाए, कुछ भी ना छोटे इसमें। देखिए रिलेशन में ए बी तभी लिख सकते हैं सच दैट जब माड में ए माइनस बी या तो 0 या 0 से बड़ा हो जाए। 0 हो सकता है कि नहीं, देखिए ए और बी दोनों ए को बिलोंग कर रहा है। कहने का मतलब कि अगर ए 1 लोगे तो बी भी 1 ले ही सकते हैं, क्योंकि बी भी किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। तो पहले दोनों को सेम लीजिए, ए भी 1 बी भी 1, तो 1 में समझ जाएगा 0, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है कि नहीं, तो 0 इक्वल के 0 हो सकता है, सही है। अच्छा 1 2 ले लीजिए, ए 1 ले लीजिए और बी 2 ले लीजिए, क्योंकि दोनों एक तो बिलोंग कर ही रहा है, तो एक एक बार सेम ले लीजिए और एक बार डिफरेंट कर लीजिए। तो 1 और 2 का डिफरेंस करोगे तो -1 आएगा, लेकिन मार क्या कर देगा +1, अब +1 करते ही 0 से हमेशा बड़ा होगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर कोई भी पेयर आप बनाइए, जैसे भी पेयर बनाओगे, ऐसे बना लो, चाहे इधर से बना लो, 1 3 ले लो या 1 4 ले लो, कोई भी पेयर बना लो, डिफाइन फॉर एवरी एलिमेंट, एक भी नहीं बचेगा, सबके लिए एकदम ट्रू होगा ये। तो जो सबके लिए ट्रू हो जाए उसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। आप बात समझ पा रहे हो कि हम क्या बोलना चाहते हैं। कोई भी यहाँ पर लीजिए पेयर, यह हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब आप समझ चुके होंगे। और ये होता है लार्जेस्ट रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट रिलेशन। लार्जेस्ट रिलेशन इसलिए बोल रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि इसमें जो एलिमेंट आएंगे, क्योंकि सबके लिए ही डिफाइन है, तो जब रिलेशन बनाओगे इसको लिखोगे तो सबके लिए डिफाइन हो गया, तो सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, हर एलिमेंट आ जाएंगे। मतलब कि रिलेशन को डिफाइन किस पर किए बताइए, ए क्रॉस ए पर। ए पर रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए किए थे, रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए। इसका मतलब क्या समझते हो कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा। इसका तो फिजिकल मीनिंग यही है ना जो बताए थे, रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए टू सेट बी, हम ऐसे बोलते हैं।
कि रिलेशन को सेट ए टू सेट बी, तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मतलब ये होता है। तो कहने लगा कि रिलेशन को डिफाइन किसमें किए थे, ए पर, क्योंकि दोनों ए को ही बिलोंग कर रहा है, तो रिलेशन किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का। मतलब कि ए क्रॉस ए में जितने एलिमेंट आएंगे, तो देखो जी ये ए है और इस ए को लिखो एक और बार, क्या लिखोगे 1 2 3 4, तो ए क्रॉस ए करोगे तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1 जब करोगे तो 4 जा 16 एलिमेंट आएंगे। कितने एलिमेंट आएंगे, तो वो 16 एलिमेंट जो होंगे टोटल के टोटल इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। मतलब कि जब रिलेशन ए क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट रिलेशन में आ जाए, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। जब ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे, 16 एलिमेंट आएंगे। कितने आएंगे, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, तो ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट अगर रिलेशन में आ गए तो उसी रिलेशन का मतलब है यूनिवर्सल रिलेशन, ये इसका मतलब है। तो ये लार्जेस्ट तो होगा ही, क्योंकि मैक्सिमम आ रहा है ना, लार्जेस्ट है। तो एक कंसेप्ट बन गया कि जो आपका इम्पटी रिलेशन होता है, वाइड रिलेशन, वो स्मॉलेस्ट होता है, और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो लार्जेस्ट होता है। अगला आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन देखिए, इसको समझते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन, ऐसे लिख सकते हैं कि लेट आर बी रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए। किसी पर सेट पर डिफाइन तो करना ही पड़ेगा आपको, डिफाइन ऑन सेट ए। मान लो कोई रिलेशन है, ए इक्वल टू दिया है, फिर आर इक्वल टू लिखते हो ना आप रोस्टर फॉर्म में, जैसे भी, तो रिलेशन को डिफाइन किया सेट ए पर। देन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज, देन एवरी एलिमेंट ऑफ, यही मैं चीज लिख रहे हैं जो लिख रहे हैं, देखिएगा, सेट ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, यही इसका मेन डिफाइन है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ। सेट ए का जो एवरी एलिमेंट है वो इट्स सेल्फ रिलेटेड है, अपने आप से रिलेटेड है, उसी को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। तो रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, यहाँ पर एक वर्ड यूज कर देना ओनली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दोनों के डिफाइन में बस थोड़ा सा ही अंतर है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली, इट्स सेल्फ ओनली, बस आप ओनली वर्ड यूज करेंगे, मतलब कि केवल अपने आप से ही रिलेटेड हो सेट एक एलिमेंट, उसी बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे स्टूडेंट समझिए, आप पहले अगर इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू, देखिए ए कमा ए अगर बिलोंग्स सच दैट, यहाँ पर ए बिलोंग्स टू क्या है आपका, यहाँ पर ए स्टूडेंट। इस तरह से आपको आइडेंटिटी रिलेशन को हमें दिखाना है कि ए कमा ए, कहने का मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ए कमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन है तो ये इम्प्लाइज करेगा कि जो आपका है स्टूडेंट कि ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए। तो बस आप ये लिख सकते हैं कि ए कमा ए रिलेशन में तभी होगा जब ए किसको बिलोंग करेगा, ए को, क्योंकि रिलेशन को डिफाइन किस पर किया गया है, सेट ए पर। तो आखिर एलिमेंट कहाँ से लेगो, ए से ही लोगे ना एलिमेंट, क्योंकि रिलेशन को डिफाइन किस पर किया, ए पर किया हो। तो आखिर ये जो ए कमा ए जो एलिमेंट आएगा वो किसको बिलोंग करेगा, ए को ही बिलोंग करेगा। तो ए कमा ए का मतलब क्या कि अगर यहाँ पर 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ पर 2 तो यहाँ भी 2, ये इसका मतलब है। एग्जाम्पल देखिए, बहुत आसान है ये जो लिखे हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, और यहाँ पर स्टूडेंट रिलेशन, यहाँ पर रिलेशन देखिए हम बना रहे हैं इस तरह से 1, 1, 2, 2 और 3, 3, ये हम रिलेशन बना दिए। अब ध्यान से रिलेशन देखिए, रिलेशन किसको डिफाइन है, सेट ए पर। रिलेशन किस पर डिफाइन है, सेट ए पर, क्योंकि जो एलिमेंट आप बना रहे हो रिलेशन में, कहाँ से बना रहे हो, ए से ही तो बना रहे हो आप। तो रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए। अब ध्यान से स्टूडेंट समझिएगा कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो रिलेटेड टू इट्स सेल्फ। 1 किससे है बताइए, 1 से ही कनेक्ट है। 2 किससे है, 2 से ही कनेक्ट है। तो रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली। 3 किससे कनेक्ट है, 3 से ही कनेक्ट है, मतलब ये आपस में ही रिलेटेड है। तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ये क्या बताइए, आइडेंटिटी रिलेशन है, यही इसका मतलब है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है।
एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बोले हैं, ऐसा नहीं है। अब बोलोगे कि 1,1 और 2,2 क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? तो देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो 1,1 2,2, तो ये जो बच गया इसको भी तो होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट है सबको कनेक्ट होना चाहिए और इट सेल्फ अपने आप से होना चाहिए। तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, नहीं है ये, क्योंकि 3,3 कहाँ इसमें है? नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट आइडेंटिटी रिलेशन। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन है और ये नहीं है क्योंकि ये कनेक्ट नहीं था। तो डिफाइन को बस ये याद रखिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यहाँ ए बी सी रहेगा तो ए कमा ए, बी कमा बी, सी कमा सी रहना चाहिए, तब जाकर आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। ये इसका मतलब है स्टूडेंट। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्या है। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर। तो देखिए उसको समझते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बस कुछ नहीं करेंगे, इसी को मिटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बस, और क्या, यहाँ पर लेट है और यहाँ पर देन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है। तो अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, अब यहाँ पर ओनली को मिटा देंगे बस, और डिफाइन बन जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। देखिए कितना मज़ेदार चीज़ है। क्या लिखें, देखिए कितना मज़ेदार चीज़ है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफाइन क्या बन गया? लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए, देन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओनली नहीं बोलेंगे, इटसेल्फ ओनली का मतलब क्या? 1 1 से ही, 2 2 से ही, 3 3 से ही। जैसे मान लीजिए सेट ए में एलिमेंट 3 है, 1 2 3, तो 1 1 से कनेक्ट हो गया, 1 2 2 से कनेक्ट हो गया, 3 3 से कनेक्ट हो गया, तो इसको इटसेल्फ ओनली बोलेंगे। लेकिन 1 2 3 में 1 1 से कनेक्ट हो गया, 1 2 से कनेक्ट हो गया, 2 3 से कनेक्ट हो गया, तो इसको रिलेटेड टू इटसेल्फ बोलेंगे कि सारे एलिमेंट आपस में ही मतलब कनेक्ट हैं। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, समझ में आएगा आपको। रिफ्लेक्सिव, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, आर इक्वल टू, जैसे देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे, इस तरह से जनरल फॉर्म में ए कमा ए। अब यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख लीजिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, ए कमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, यहाँ पर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। बस इस तरह से आपको लिखना है, मतलब जो डिफाइन था आइडेंटिटी के लिए, बस वहाँ पर क्या था? ए बिलोंग्स टू, यहाँ फॉर एवरी। इसका मतलब समझिए पहले हम क्या बोलना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर रिलेशन में हम यहाँ पर सेट ए में कोई एलिमेंट ले रहे हैं, सेट ए में कोई एलिमेंट लिए 1 2 3। अब हम बोले कि स्टूडेंट इसका बनाइए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि रिलेशन, अब रिलेशन क्या बना रहे हैं, तो कोई हम यहाँ रिलेशन बना कर दे दिए हैं, क्योंकि रिलेशन को डिफाइन किस में करोगे? सेट ए पर ही करोगे, तो इसी में से बनाओगे रिलेशन। लिखे भी हैं यहाँ पर ऊपर, देखिए बना रहे हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 1,1 2,2 3,3, फिर 1,2 2,3 1,3, मान लीजिए ऐसे बना दी रिलेशन। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सेट ए के सारे एलिमेंट, देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ। देखिए इसमें 1,1 है, आपस में देखिए रिलेटेड टू इटसेल्फ है, 2,2 ये भी है, 3,3 है। देखिए 1,2 1 भी किसको बिलोंग कर रहा है? ए। आप बोले ए बिलोंग्स टू ए, तो आखिर ए क्या है? 1 है और ए क्या है? 2 है। तो अब बोलोगे कि सर यहाँ ए कमा ए है, तो यहाँ पर दोनों सेम है। नहीं, सेम की बात नहीं चली। यहाँ पर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या? ए यहाँ पर 1 भी है और ए यहाँ पर 2 भी है, तो 1,2 का मतलब क्या? ये भी ए, ये भी ए, तो ए कमा ए हो गया। तो ए कमा ए, इसका मतलब ये है। और वहाँ इटसेल्फ ओनली बोला गया था, इसका मतलब था कि इस ए कमा दोनों सेम था। यहाँ पर इटसेल्फ ओनली नहीं, बस इटसेल्फ है, मतलब कि ये 1 2 2 3 आपस में सब कनेक्ट हो सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए एक रूल ये है कि पहले तो आप 1 1 ये कंप्लीट कराने के बाद, मतलब यहाँ पर एक तरह से आइडेंटिटी बनाने के बाद ही आप आगे बढ़ोगे, तभी आप बोलोगे कि नहीं रिफ्लेक्सिव है। पहले क्या करोगे? अगर 1 2 3 दिया है तो बोले इसका रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो पहले 1 1 2 2 3 3 ये पहले बना लोगे। अगर 4 तक रहेगा तो 1 1 2 2 3 3 4 4। इसके बाद आपस में अब 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 हो गया। स्टूडेंट आप देख सकते हैं 3 2 हो गया, उल्टा भी लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम बस इतना भी छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ,
यहाँ तक बनाकर कोई इसमें आपस में एक रिलेट करा सकते हो तो इसको रिफ्लेक्सिव ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब ये क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का रूल क्या है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलता क्या है कि पहले तो सारे एलिमेंट को करोगे, इटसेल्फ ओनली करोगे, इसके बाद आपस में भी, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इटसेल्फ, तो इटसेल्फ में क्या 1 2 2 3, क्योंकि सेट एक ही तो एलिमेंट है। ऐसा तो कि किसी, हाँ अगर यहाँ हम लिख दिए होते कि 1,4 इसी में, तो अब बताइए गलत है कि सही है? क्या 4 ए को बिलोंग कर रहा है? इससे बाहर चला गया ना, इसलिए रिलेशन नहीं होता। तो आप देख रहे हैं कि जो 1,2 2,3 लिखे हैं इसी में से लिखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब। देखिए स्टूडेंट, हम बोलते हैं कि इसका आइडेंटिटी रिलेशन बनाइए। क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं, आइडेंटिटी नहीं है। इसका आइडेंटिटी क्या बनता? 1 1 2 2 3 3, बस यही आइडेंटिटी बनता। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नहीं रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे बनाते हैं। अगर हम बोले कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाइए, ए में दिया गया है एलिमेंट, ये ए कमा बी कमा सी दिया गया है। हम बोले कि इसका रिलेशन, अब देखिए बना रहे हैं कैसे बनाओगे रिफ्लेक्सिव, तो पहले ए कमा ए, पहले सेम लिख लेंगे, फिर बी कमा बी, फिर क्या लिख लेंगे सी कमा सी। इतना लिखने के बावजूद ही आप आगे जाओगे। हाँ, अगर इतना छोड़ दोगे तब तो ये आइडेंटिटी बन गया। लेकिन हाँ, आप आपस में, क्योंकि इटसेल्फ तो ए कमा बी भी है, ए कमा बी लिख लो, बी कमा सी, ए कमा सी भी लिख सकते हो, या इसको भी लिख कर छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक कनेक्ट हो गया। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ए कमा बी, ए कमा सी, बी कमा सी भी लिख सकते थे। तो ये क्या बताइए स्टूडेंट? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है कि सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और रिलेशन को डिफाइन किया गया है सेट ए पर। तो इससे रिलेशन बनाया गया है R1 R2, चाहे तो और भी रिलेशन बना सकते हैं। तो देखिए R1 जो रिलेशन बनाया गया है 1,1 2,2 3,3, बताना है कि कौन इसमें आइडेंटिटी रिलेशन है, कौन इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ये देखिए आइडेंटिटी रिलेशन का डिफिनेशन क्या था? इटसेल्फ ओनली। तो 1,1 2,2 3,3, देखिए आपस में इटसेल्फ ओनली है कि नहीं, अटैच है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये आइडेंटिटी है? तो हाँ, ये आइडेंटिटी भी है। नहीं, पहले आइडेंटिटी तो है स्टूडेंट, इसको टिक कीजिए, क्योंकि देखिए इटसेल्फ ओनली है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव ही है। क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या बोलता है कि एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो देखिए आपस में तो कनेक्ट हैं, 1 1 2 2 3 3। अब कोई जरूरी नहीं कि आप 1,2 बना दो, तो क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा तो कन्फर्म है कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए बस इतना बोलता है कि इटसेल्फ होना चाहिए। तो इटसेल्फ तो इतना भी कर सकते हैं। हाँ, 1,2 भी इटसेल्फ है, लेकिन इटसेल्फ ओनली का मतलब क्या समझ रहे हैं कि वही एलिमेंट होने चाहिए। तो ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि आइडेंटिटी के डिफाइन में देखेंगे तो आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन का दायरा बड़ा था, वहाँ इटसेल्फ ओनली बोला था, यहाँ पर केवल इटसेल्फ तक ही रुक गया था। तो कहने का मतलब कि इतने से भी इसका काम हो जाएगा रिफ्लेक्सिव के लिए। अब इसमें देखिए क्या ये आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी में तो इटसेल्फ ओनली चाहिए था, तो ये भी सब आ गया, तो ये आइडेंटिटी तो नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए इटसेल्फ बोला गया था, ये रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो देखिए 1 1 2 2 3 3 तो है, और इसके बाद क्योंकि रिफ्लेक्सिव का एक रूल था कि यहाँ से तो पहले पूरा गुजरना पड़ेगा, आइडेंटिटी से गुजरना पड़ेगा। हाँ, अगर आइडेंटिटी पर भी रुक गया तो भी रिफ्लेक्सिव है, याद रखिएगा। लेकिन आइडेंटिटी तक तो हो करके फिर देखिए 1 3 फिर 1 2, तो ये एलिमेंट तो एक ही है, तो आपस में रिलेटेड तो हैं, तो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन हैं वो रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं। बट जितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। देख सकते हैं कि नहीं, ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो सकता है। तो यहाँ पर एक नोड बन गया। नोड क्या बन गया? ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन are, all identity relations are reflexive, but converse is not true। लेकिन converse but converse is not true, मतलब all reflexive relation
आइडेंटिटी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखिए रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है इसमें। तो याद रखिएगा कि अगर इसका हमें ध्यान से देखना है तो आइडेंटिटी भी रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए बस इतना भी कंडीशन एनफ है। अगर आगे चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा लेकिन अब आइडेंटिटी नहीं होगा तब। तो आप समझ पा रहे हैं, बहुत इजीली आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से बता रहे हैं। अगला देखिए, देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन। अगला आता है सिमेट्रिक रिलेशन। लेट रिलेशन आर बी डिफाइन एंड सेट ए, देन वैसे लिख लेना। देखिए इसमें क्या बोलता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग करा तो ये इम्प्लाइज करेगा कि बी ए भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो स्टूडेंट बी ए भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, यही इसका है मतलब। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर लिख देंगे फॉर ऑल, या ऐसे भी सिंबल लगा सकते हैं फॉर ऑल का, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। क्योंकि ए और बी की वैल्यू कहाँ से लोगे, ए से ही लोगे ना, क्योंकि रिलेशन को डिफाइन किस पर किया गया, सेट पे लिख देना स्टेटमेंट। तो देखिए ये क्या बोलता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो देन इम्प्लाइज दैट कि बी ए भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, तभी जाकर उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। और ए और बी की वैल्यू कहाँ से लोगे, ए से लोगे, जिस पर डिफाइन किए हो रिलेशन को। जैसे स्टूडेंट हम समझ रहे हैं, ऐसे समझिए कि अगर एक लाइन L1 है, L1 पैरेलल L2 है। अगर एक लाइन मान लीजिए L1 है और एक लाइन ये L2 है, तो अगर L1 पैरेलल टू L2 है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या ये इसके लाइन पैरेलल नहीं है? तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि क्या L2 पैरेलल L1 नहीं है, ये भी है। तो कहने का मतलब कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी तो इसके पैरेलल है, तो ये कौन सा रिलेशन हो गई, सिमेट्रिक रिलेशन हो गई। मतलब इंटरचेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग करा तो बी ए भी करेगा, तो यहाँ भी वही चीज़ है। अगर हम बोलें कि कोई ट्रेंगल है, समझिए इसका हम फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको हम समझा रहे हैं। अगर ए बी सी ट्रेंगल है और यहाँ पर पी क्यू आर भी ट्रेंगल है। अब यहाँ बोला गया है कि जो ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रेंगल पी क्यू आर के। तो कहने का मतलब कि अगर ट्रेंगल ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर इसको इंटरचेंज करके भी लिख दें, जैसे यहाँ पे इसको इंटरचेंज करके, तो ये अगर क्या इंप्लाइज करेगा कि इसको इंटरचेंज करके पहले ये लिख दें कि ट्रेंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, तो क्या कोई चेंज आएगा? ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट बोलिए, चाहे पी क्यू आर को ए बी सी के कारण, बात क्या है, एक ही है। तो ये भी कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये तो आप ऐसे समझ गए, ज्योमेट्री से आपको फील आ गया कि सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये कितना आसान है। अगर ए बी के सिमेट्रिकल है तो बी भी ए के सिमेट्रिकल है। ए बी के अगर सिमिलर है तो बी भी ए के सिमिलर है। अगर ये इसके पैरेलल तो ये भी तो इसके पैरेलल होगा, ये इसके कॉन्ग्रुएंट भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि बात ट्रू है। तो कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इस तरह से हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन के स्टूडेंट समझते हैं। और थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन पर, तो समझ में आएगा। तो ये याद रखिएगा, अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, ये गिवन रहेगा, ये क्या रहेगा, गिवन है, देन बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। अभी एक एग्जाम्पल लिखते हैं तो समझ में आएगा, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। तो ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन दिया गया है और इससे आपको एकदम क्लियर कट रीजन मिल जाएगा कि नहीं आपको समझ में आ रहा है। देखिए सेट ए में एलिमेंट दिया गया है, रिलेशन को ए पर ही डिफाइन किया गया है और यहाँ पर हम बहुत सारे रिलेशन बनाए हैं, R1, R2, R3, R4, R5। अब बताना है कि इसमें कौन सिमेट्रिक रिलेशन है, कौन आइडेंटिटी, कौन रिफ्लेक्सिव है, तीनों बताइए, क्योंकि तीन पढ़ा चुके आपको, सिमेट्रिक, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव। पर देखिए यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन का कंसेप्ट क्या था स्टूडेंट, सिमेट्रिक रिलेशन क्या था कि अगर ए कमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, बी कमा ए अगर होगा तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो देखिए 1,3 है, तो क्या कहीं इसका 3,1 है, हाँ देखिए है, 1,3 तो 3,1 भी है, बहुत अच्छा। 1,4 है तो 4,1 भी है, मतलब कि इसका इंटरचेंज करने पर मिल रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट आपका सिमेट्रिक है, इसको टिक कर दो। लेकिन क्या आइडेंटिटी है, नहीं है, कहाँ 1, 1, 2, 2 है। रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, क्योंकि जब आइडेंटिटी है ही नहीं है तो आइडेंटिटी से तो होकर ही गुजरेगा रिफ्लेक्सिव। तो न तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है और न तो यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी है। काटिए इसको गलत, पहले आपको हम आइडेंटिटी पढ़ाए थे तो आर्डर में ही चलेंगे, क्या दिक्कत है। और फिर रिफ्लेक्सिव यहाँ पर आते हैं। देखिए
ये तो ना तो आइडेंटिटी ना तो रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर सेम एलिमेंट कहाँ आ रहे हैं। हाँ, सिमेट्री को चेक कीजिए। 1,2 है तो कहीं 2,1 है कि नहीं? हाँ है। 2,3 है तो 3,2 भी है, क्योंकि A, B तो B, उल्टा 4,4 है। हाँ, अब ये समझिएगा, अगर 4,4 है तो इसका उल्टा क्या होगा? 4,4 ही होगा। तो अगर 4,4 है तो और कहीं 4,4 है तो यही है 4,4। तो कहने का मतलब कि सिमेट्रिक तो है। तो याद रखिएगा, अगर सेम एलिमेंट होगा तो सिंपल सी बात है कि अगर 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन है तो अगर इसको इंटरचेंज कर भी दोगे तो क्या 1,1 ही आएगा। तो दोनों बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमेट्रिक तो है, क्योंकि सबका देखिए पेयर मिल गया। 1,2 का 2,1, 2,3 का 3,2 और 4,4 का 4,4 खुद यही इटसेल्फ होगा। लेकिन आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप समझ पा रहे हैं क्यों नहीं? क्योंकि देखिए कोई भी सेम नहीं इसमें है। इटसेल्फ कहाँ कोई कनेक्टेड है। देखिए ध्यान से, 1,2 है तो 1,2 है तो पहले देखिए कि 2,1 मिल रहा है कि नहीं? हाँ मिल रहा है 2,1। 2,4 तो 4,2 कहीं है? कहीं नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। आइडेंटिटी तो होगा ही नहीं, इसका कोई सवाल ही नहीं है। रिफ्लेक्सिव का भी कोई सवाल नहीं, इसको गलत कर रहे हैं, नहीं है ये। आप समझ पा रहे होंगे। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 क्या इसमें सिमेट्रिक है? देखिए सिमेट्रिक देखते हैं। 1,1 का उल्टा क्या होगा? 1,1 ही होगा। 2,2 का उल्टा 2,2 ही होगा। 3,3 का 4,4 का यही होगा। मतलब कि ये सिमेट्रिक है। आप समझ पा रहे हैं कैसे कर रहे हैं? कि इसका उल्टा खुद यही होगा। क्या आइडेंटिटी है? हाँ, आइडेंटिटी भी है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है सबका देखिए मिल गया। इटसेल्फ ओनली। आइडेंटिटी भी है। क्या रिफ्लेक्सिव है? हाँ, रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या थी? कनेक्टेड टू इटसेल्फ होना चाहिए। अगर इसके आगे बढ़ भी जाते इसमें से एलिमेंट लेकर तो भी रिफ्लेक्सिव होता। तो अगर आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव कन्फर्म है, लिखवाए भी थे। ऑल आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये तीनों ही हो गया। स्टूडेंट, एक बात तो हमें क्लियर पता लग गया कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे वो रिफ्लेक्सिव भी होंगे और जितने आइडेंटिटी रिलेशन होंगे सिमेट्रिक भी होंगे। देखिए सिमेट्रिक भी है। नोट इसके पीछे क्या लिखवाए थे कि जितने आइडेंटिटी रिलेशन होंगे क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव होंगे। और जितने आइडेंटिटी रिलेशन होंगे वो सिमेट्रिक भी होंगे। देखिए सिमेट्रिक भी है। लास्ट में कॉल नोट लिखेंगे, परंतु बेसिक बना रहे हैं आपका। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें केवल 1,1 है तो 1,1 है तो इसका देखिए उल्टा 1,1 ही होगा। तो आखिर मिल तो रहा है, तो सिमेट्रिक तो है। ये सिमेट्रिक तो है, क्योंकि रिलेशन तो हम इसी में से बना रहे हैं। अब ऐसा कुछ कोई नहीं जरूरी है कि सब रहेगा 1,2, 2,1 सबका बनेगा पेयर तो ही मानोगे, नहीं। एक ही एलिमेंट है, लेकिन देखिए कि ये सही रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर 1,1 है तो इसका उल्टा क्या होगा? 1,1 ही होगा। तो सिमेट्रिक तो है। लेकिन क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं। आइडेंटिटी होने के लिए पूरे एलिमेंट को तो सेम होना ही पड़ेगा। तो ये गलत है। रिफ्लेक्सिव कहाँ से हो ही नहीं पाएगा। जब आइडेंटिटी ही नहीं तो रिफ्लेक्सिव कहाँ से होगा? तो ये सिमेट्रिक तो है। तो स्टूडेंट, अब आपको एकदम क्लियर पता लग गया होगा सिमेट्रिक, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव कैसे पहचानते हैं। यही बच्चों को डाउट होता है कि ये सब क्या चीज़ें हैं। तो सब मोह माया है, कुछ नहीं है। बस आप लोग ज़्यादा इसको मोह माया मान लेते हो, तो ज़्यादा मत मानिए, बहुत आसान हो जाएगा ये। और भी इसमें क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आता है। तो इस तरह से हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन को तो समझ गए कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन को भी समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए अगला रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए क्या बोलता है। लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए, वो तो लिखोगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये बोलता है कि ए बी बिलोंग्स टू अगर रिलेशन है एंड एक और यहाँ पर रहेगा बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ये दो चीज़ पहले से पता है। देखिए ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है और बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन इम्प्लाइज दैट, देखिए ए बी बी सी तो बी दोनों का सेम है। इसका एंड इसका यहाँ से ए बी तो इसका देखिए एंड है, इसका स्टार्टिंग है, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो देन ए कमा सी इम्प्लाइज दैट ये करेगा कि ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। और जो आपके ए बी सी ये सबके सब नंबर हैं, ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए होगा। तो ए बी सी फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए होगा। तो ए बी सी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि रिलेशन को हम डिफाइन किस पर किए हैं? ए पर किए हैं। तो ये आपका हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, आप लगा देगा सिंबल इस तरह से, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि रिलेशन को डिफाइन किस पर किए? सेट ए पर किए थे। तो एक ही एलिमेंट लेंगे, अगर बी पर करेंगे तो आप बी भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस कहानी का मतलब क्या है। ए बी किसको बिलोंग कर रहा है? रिलेशन को। बी सी भी रिलेशन को। ये दो चीज़ पहले से पता रहेगी, तब हमें तीसरा चेक करना होगा कि ए सी मतलब कि
अगर यहाँ पर स्टूडेंट 1,2 है, अगर हम बोले कि यहाँ पर 1,2 है एंड यहाँ पर 2,3 है, देखिए क्योंकि यहाँ पर बी तो यहाँ भी बी है तो ये सेम होना चाहिए, तो देन तब रिलेशन आपको क्या मिलना चाहिए, 1,3 मिलना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाकर बोलेंगे ना कि हाँ ये ट्रांजिटिव है। अभी समझते हैं। तो जैसे अभी एक कंसेप्ट बनाइए, जैसे मान लीजिए कि 3 लाइन्स हैं, L1 है, एक L2 है और एक L3 है, तीनों आपस में पैरेलल है, L1 L2 और L3। बताना है कि अगर 3 लाइन आपस में प्लेन में पैरेलल हैं, एक प्लेन में पैरेलल है, तो क्या ये आपस में ट्रांजिटिव रिलेशन बनाएंगी, ये आपको बताना है। क्या ये आपस में ट्रांजिटिव रिलेशन बनाएगी अगर 3 लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो इसको आपको सोचना है, बताना है। तो स्टूडेंट आप ये समझ सकते हैं कि अगर 3 लाइन आपस में पैरेलल है, जैसे देखिए L1 किसके पैरेलल है, L2 के एंड L2 किसके पैरेलल है, L3 के। L2 किसके पैरेलल है, L3 के। तो सिंपल सी बात है कि जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो क्या ये इसके पैरेलल नहीं होगा, तो ये इम्प्लाइज खुद करेगा देन L1 पैरेलल भी क्या होगा, बताइए, L1 पैरेलल भी क्या होगा, L3 हो जाएगा। तो अगर L1 पैरेलल L2 के है और L2 पैरेलल L3 के है, तो L1 भी L3 के पैरेलल होगा। तो ये कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। सिंपल सी बात है, आप बता सकते हैं कि कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये ज्योमेट्री से बता सकते हो कि दिखा सकते हो कि हाँ ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये इसके भी पैरेलल होगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का हम लोग जब एग्जाम्पल बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल बना रहे हैं, आप बताइएगा। जैसे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं, आपको डेफिनेशन ऊपर लिखे ही हैं। यहाँ पर डिफाइन किया गया है, सेट ए में एलिमेंट मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है 1 2 3, 1 2 3 है। यहाँ पर आपको R1 डिफाइन किया गया है 1,2, यहाँ पर 2,3 है, फिर यहाँ पर 1,1 है, फिर यहाँ पर R2 डिफाइन किया गया है 1,2 है, 2,1 है और 1,1 है। फिर यहाँ पर R3 को डिफाइन किया गया है, R3 को इसमें डिफाइन कर दिया गया है 1,2, 2,1, फिर 1,1, 2,2, यहाँ पर दिया गया है 3,3, 1,3। तो एकदम इस सब ध्यान से देखना है हमें कि किस तरह से काम करना है, बताना है इसमें क्वेश्चन में कि कौन इसमें सिमेट्रिक है और कौन इसमें ट्रांजिटिव है। और भी इसमें देखेंगे। यहाँ पर R4 है, R4 में डिफाइन किया गया है यहाँ पर 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 1,2, 2,1 और 3,3। तो आप देख सकते हैं। और R5 यहाँ रिलेशन बनाते हैं। R5 में देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। यहाँ पर स्टूडेंट एक काम कीजिए, 4 भी है एलिमेंट यहाँ पर, 1 2 3 4, क्योंकि सेट में 4 तक है ना, तो 4 भी ले रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम R6 बना रहे हैं।
1,2 और 3,2 है। फिर R7 है, 1,4 है। देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग समझते हैं ये क्या है। पहले ध्यान से इसमें देखिए और आपको यहाँ से हमें आइडिया लेना पड़ेगा कि किस तरह से इसको चलना है और फॉरवर्ड करना है। देखिए सेट ए है, यहाँ पर R1 डिफाइन क्या क्या है आपको यहाँ बताना है। आप ये बताइएगा, पहले इस आर्डर में लेकर चल रहे हैं, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी। तो पहले आप क्या पढ़े थे? सिमेट्रिक पढ़े थे, तो यहाँ पर सिमेट्रिक लेकर चलना है, फिर रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी और ट्रांजिटिव। जो होगा उसको टिक क्रॉस करते चलिएगा। थोड़ा सा और इसको ऊपर लिख देते हैं। सिमेट्रिक है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी है और ट्रांजिटिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? पहले देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो 1,2 है स्टूडेंट, तो 2,1 कहीं है? तो 2,1 कहीं है ही नहीं इसमें, क्योंकि इसका उल्टा तो होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। बताया था कि अगर ए बी तो बी सी नहीं है, इसमें उल्टा कहाँ है? तो कहीं भी एक जगह का फॉल्ट हो गया तो सिमेट्रिक नहीं बोला जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपका सिमेट्रिक नहीं है। देखिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, आइडेंटिटी भी नहीं होगा। कहाँ से हो पाएगा जब ये सेमी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1, 1, 2, 2 होना चाहिए। ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या था कि A, B तो B, C। देखिए A, B, B, C मैच कर रहा है कि नहीं? देखिए A, B तो B, C यहाँ पर सेम है, तो होना क्या चाहिए था? तो A, C होना चाहिए था, ये होना चाहिए था A, C यहाँ पर होना चाहिए था। तो कैसे? तो 1,3 है, अगर A, B, C है तो 1,3 है, इसमें कहीं कहीं नहीं है, 1,1 आ गया। अगर हाँ यहीं पर 1,3 हो जाता स्टूडेंट तो क्या करते? देखिए A, B, C मतलब ये है तो 1 A, C मिल गया कि नहीं? तो ट्रांजिटिव हो जाता। लेकिन यहाँ पर 1,1 है तो कहाँ मिला? मिला ही नहीं, तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। इसमें आ जाइए, A, B, C है। पहले देखिए कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक पर यहाँ पर देखना है, सिमेट्रिक है कि नहीं। 1,2, 2,1 इसका उल्टा प्रेजेंट है, और 1,1 इसका भी उल्टा 1,1 ही होगा, तो सिमेट्रिक तो है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए तो पूरा 1, 1, 2, 2, 3 ऐसे होकर जाना पड़ेगा, नहीं है तो आइडेंटिटी भी नहीं है, कहाँ से होगा? ट्रांजिटिव देखिए 1,2 है, A, B तो B, C। देखिए A, B तो B, C। यहाँ पर देखिए ध्यान से स्टूडेंट, तो A, B, C। क्या A, B और यहाँ पर B, C है, ये दोनों सेम होगा? इसको ध्यान से देखिए आप लोग और बताइए कि क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं? A, B है, B, C है, तो इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट? ध्यान से देखिएगा। तो आप इसको ट्रांजिटिव में गिनेंगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर A और C की वैल्यू सेम भी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, A, B है, ये B, क्या है? C है। तो मतलब एक तरह से देखिए तो ये सिमेट्रिक तो है। ट्रांजिटिव के लिए कैसे देखेंगे? A, B, C ये सेम भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैच हो गया कि नहीं? अगर ये मैच हो गया तो 1,1 A, C होना चाहिए। देखिए 1,1 है कि नहीं, मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव इसको हम लोग बोलेंगे। आप समझ पा रहे हो कि इसको हम लोग ट्रांजिटिव क्यों बोल रहे हैं? तो बहुत आसान है, इसको कैसे बोले ट्रांजिटिव आप समझ सकते हैं। कैसे बोलें? क्योंकि देखिए A, B तो B, C, हाँ A और C दोनों सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1,1 मिलना चाहिए, मिल गया। यहाँ पर देखिए इसको समझते हैं, A1 प्लस सिमेट्रिक समझते हैं कि नहीं? 1, 2, 2, 1 उल्टा मिल गया। 1, 1 का उल्टा 1, 1 ही होगा, 2, 2 का उल्टा 2, 2 ही होगा, 3, 3 का उल्टा 3, 3 ही होगा। सही है, लेकिन 1, 3 का उल्टा 3, 1 इसमें कहीं दिया है? नहीं दिया, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। क्या रिफ्लेक्सिव है इसमें? रिफ्लेक्सिव कहाँ से? रिफ्लेक्सिव हाँ, अब देखिए 1, 2, लेकिन 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये सब कहाँ है? कहीं है नहीं है 4, 4 तक। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखिए A, B, C तो A, C 1, 1 मिल गया। और ध्यान से देखिए स्टूडेंट यहाँ पर, और क्या इसमें कुछ है चीज़ें? और लगाइए A, B तो B, C। ध्यान से देखिए यहाँ पर A, B इसको बोलोगे, इसको A मानोगे, इसको B मानो, तो इसको B इसको C मानोगे, तो A, B तो B, C। तो A, C कितना होगा? 2,1 होगा। तो ध्यान से अगर देखिए तो AB, BC है ये, तो AC 2,1, तो 2,1 तो खुद ही मिल गया। आप खुद दिमाग लगाइए कि ये 2, क्या है? 1 है, और ये 1, क्या है? 1 है। तो देखिए ध्यान से, तो ये A, क्या हो गया? B हो गया, और फिर ये B, क्या हो गया? C हो गया। तो सेम है कि नहीं यहाँ पर? तो आना क्या चाहिए? A, C मतलब 2,1 आना चाहिए। तो 2,1 अलग से क्या आएगा? खुद ये 2,1 काम कर ही रहा है, मतलब ये भी है। तो ऐसे भी देखा जाता है कि जिसको आप लेकर चले वही एलिमेंट ही मिल गया, तो ये भी मानेंगे है, सही है।
और देखिए इसमें कि जहाँ पर ए बी बी सी का केस देखिए मिल रहा है और ए बी बी सी का केस, यहाँ पर देखिए ये ए बी है 1,1, देखिए ध्यान से ए कमा बी तो बी कमा सी। देखिए स्टूडेंट ए कमा बी, ए बी और बी सी का केस पकड़ना है पहले, क्योंकि सिमेट्रिक बस हम ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं अब। तो ए कमा बी हो गया तो बी कमा सी, तो देखिए ये और सेम है कि नहीं, तो ए कमा सी 1,3 खुद ही मिल गया 1,3। देखिए कितना आसान है, कितना इजीली मिल पा रहा है। तो जहाँ तक केस आपको मिला वहाँ तक तो अब देखिए हर जगह सही चल रहा है। और मिलाइए इसमें कहीं है ए कमा बी, तो आप देख सकते हैं कि ए कमा बी है ये, और ये बी कमा सी है स्टूडेंट। तो आप इसको लेकर चलिए, देखिए 2,2 2,1, तो ए कमा बी बी कमा सी हो गया। अब दिमाग लगाइए यहाँ पर, इसको आप 2,2 कैसे बोलेंगे, और फिर ये 2,1 है ए कमा बी बी कमा सी, तो फिर से 2,1 आ गया कि नहीं, यहीं से आ जाएगा। मतलब कि जहाँ पर भी आप ए बी बी सी मिलाएंगे तो जो ए सी है इसमें मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अगर ए बी बी सी इसमें मिलेगा तो ए सी कन्फर्म है कि इसमें मिलेगा, मिल रहा है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट कि ये ट्रांजिटिव है, तो इसको हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो ये आपका ट्रांजिटिव है, देख लीजिएगा। अगर हो सकता है कि हम छोटे लेकिन छोटे नहीं, हम मिला लीजिएगा। हाँ, लेकिन याद रखिएगा ए कमा बी बी कमा सी का केस मिलना चाहिए, तभी हम लोग ए कमा सी देखेंगे। तो इसमें हर जगह ही मिल रहा है, आप देखोगे। अब हम बोले कि 1,1 के साथ पेयर बनाइए, तो 1,1 को किसके साथ बनाओगे, तो ये ए कमा बी है, तो देखिए ये बी कमा सी है, क्योंकि 1,1 को इसके साथ तो बना नहीं सकते ना, क्योंकि ए कमा बी के साथ होना क्या चाहिए, बी कमा सी होना चाहिए। तो 1,1 है, तो यहाँ पर 1 है, तो एक जगह और 1 खोजो यहाँ पर। तो देखिए अगर ये 1,1 है तो ये क्या है 1,2 है, तो ए कमा बी तो बी कमा सी, तो ए कमा सी 1,2 खुद ही मिल गया, 1,2 खुद ही ये मिल गया, मतलब कि ए कमा सी मिल गया। तो इसमें सब पेयर मिल जाएगा, ट्रांजिटिव को फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हैं कितना इजीली समझ में आ रहा होगा आपको। 1 1 2 2 3 3 4 4, देखिए इससे गुजर रहे हैं कि नहीं। तो 1,1 का देखिए सिमेट्रिक चेक करना है, सही है। 2 2 का होगा 3 3 4, 1 2 का उल्टा 2 1 होगा, और 3 3 का उल्टा 3 3 खुद होगा। यहाँ पर 3 3 2 बार लिख दिए हैं क्या, अरे इसको हटाइए, 2 बार लिखकर क्या करेंगे। तो स्टूडेंट आप समझ रहे हैं कि 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 4 4, 1 2 का उल्टा 2 1, कहने का मतलब सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव है। हाँ रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि देखिए इससे पूरा गुजर रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 से होकर गुजर गए कि नहीं, और 1 2 2 1 इसी के ही एलिमेंट है, तो रिफ्लेक्सिव। लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए एक बात तो है कि आइडेंटिटी के लिए बस 4 4 तक ही होना चाहिए था, बस इटसेल्फ ओनली। लेकिन इसके आगे चले गए तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। क्या ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो सोचिए कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। 1 1 तो ए कमा बी, तो बी कमा सी देखिए 1 2, ए बी बी सी, तो 1,2 खुद ही मिल गया, आप देख सकते हैं। देखिए ए कमा बी तो बी कमा सी, तो ए कमा बी, तो 2 पर अंत में 2 से स्टार्ट क्यों हो रहा है, देखिए ये हो रहा है बी कमा सी, तो ए कमा बी तो बी कमा सी, तो ए कमा सी 2,1 खुद ही मिल गया 2,1। हाँ, अब बोलोगे कि सर 3,3, तो 3,3 है, तो ये 3 ए कमा बी, तो कोई और 3 से स्टार्ट हो रहा है, और कोई 3 से स्टार्ट हो ही नहीं रहा है, तो बी कमा सी मिल ही नहीं रहा है। तो याद रखिएगा ए कमा बी मिल रहा है और बी कमा सी मिल नहीं रहा, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। आपको ए कमा बी मिल गया और बी कमा सी मिला ही नहीं, तो इसकी बात ही कहाँ सब होगी। तो उस केस में भी ट्रांजिटिव ही माना जाएगा। अगर ये अकेला मिल गया और इसके साथ ही मिला ही नहीं, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। इसका मतलब कि ट्रांजिटिव मानेंगे, उस केस में भी मानेंगे ट्रांजिटिव। तो ये स्टूडेंट आपका ट्रांजिटिव होगा। तो इसको आप ट्रांजिटिव को टिक कर लो, तो ये आपका जो है ट्रांजिटिव होगा 1,2 और 2,1। तो देख सकते हैं कि हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं। तो ये आपका ट्रांजिटिव है, इसको ट्रांजिटिव टिक करना। आप समझ रहे हो कैसे, तो हम क्या बोले हैं, इसी में गलती करते हैं ट्रांजिटिव में कि यहाँ 4,4 मिल रहा है, क्या 4 से और कोई पेयर स्टार्ट हो रहा है। इसको ए कमा बी बोलोगे तो बी कमा सी बोलने के लिए कुछ होना चाहिए ना, तो नहीं है, तो बस ए कमा बी ही मिल रहा है, तो उस केस में भी इसको मानोगे, क्योंकि ए कमा बी है, ये है ही नहीं, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, तो फिर भी ट्रांजिटिव मानेंगे। ये रूल है, ऐसे इसको मानते हैं। तो आप समझ गए हैं कि किस केस में ट्रांजिटिव को हम मान रहे हैं। हाँ, और देखिए ध्यान से देखिएगा, लेकिन हाँ अगर ए बी है और बी सी है और ए सी नहीं मिल रहा है, तभी ट्रांजिटिव उस समय नहीं मानते हैं। यही एक केस होता है केवल ट्रांजिटिव न मानने का, कि ए बी है बी सी है और ए सी मिल ही नहीं रहा है, और ए बी है बी सी दिया ही नहीं है, इसका मतलब उसी सिंगल को ट्रांजिटिव मान लेंगे। अच्छा देखिए ध्यान से, और इसमें मिलाइए, तो मिलाते चलिए, वो प्रैक्टिस हो जाएगा। ए कमा बी है, तो क्या बी कमा सी है, हाँ, तो ए कमा बी कमा सी, तो ए कमा सी 1 1, देखिए मिल गया कि नहीं 1 1, एकदम इजीली होगा। आप कहीं से भी लेकर चलिए, ए कमा बी है तो बी कमा सी, तो 2,1 मिल जाएगा, तो आप बना सकते हैं एकदम। कितना मतलब मज़ेदार चीज़ है, देखिए इसको। देखिए स्टूडेंट, ये 1 1 2 2 3 3 4 4 सिमेट्रिक है कि नहीं, देखिए इसका उल्टा प्रेजेंट है, ए बी बी, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, 2 2 का तो सिमेट्रिक तो है, आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक होता ही है। देखिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ स्टूडेंट, क्योंकि आइडेंटिटी तो है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए क्या, कि पूरे एलिमेंट होने चाहिए बस,
और इसके आगे भी जा सकते हैं रिफ्लेक्सिव में। तो ये पूरा आइडेंटिटी है, तो रिफ्लेक्सिव तो है और आइडेंटिटी तो होगा ही, क्योंकि ये पूरा आइडेंटिटी का ही केस है। और क्या ये ट्रांजिटिव है? देखिए 1 1 है, तो क्या 1 1 के साथ ए बी तो है, क्या बी सी है? तो ये ए बी है, क्या 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ए बी प्रेजेंट है तो बी सी प्रेजेंट ही नहीं है। 2 2 है, तो क्या इसके साथ कोई ए बी बी सी का कॉम्बिनेशन है? ही नहीं, तो ए सी की बात ही नहीं करेंगे। तो इस केस में भी ट्रांजिटिव मानेंगे, बताए थे कि जब ए बी ही प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होगा नहीं, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, तो उस केस में भी ट्रांजिटिव मानेंगे। तो ये ट्रांजिटिव है। तो कहने का मतलब कि आइडेंटिटी रिलेशन ये था, क्योंकि जितने एलिमेंट है सब इटसेल्फ ओनली कनेक्ट हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। एकदम नोट करके लिखेंगे इसको। सिमेट्रिक इसलिए होता है क्योंकि इंटरचेंज करने पर वही बात आएगी। रिफ्लेक्सिव देख ही रहे हैं, इटसेल्फ कनेक्ट ही है। और ट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि इसका कोई पेयर मिलता ही नहीं है, तो मान लेते हैं कि ट्रांजिटिव है। 1 2 3 2, इसको देख के बताइए कि ये क्या है। 1 2 का उल्टा 2 1 होगा, सिमेट्रिक तो होगा ही नहीं। रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी कहाँ से हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके लिए तो सब मैप होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4। क्या ट्रांजिटिव होगा? देखिए ए कमा बी है, तो क्या ये बी कमा सी यहाँ पर है ही नहीं है, क्योंकि ये ए कमा बी है तो ये अलग कुछ है। तो हम बताए थे कि ए कमा बी है तो बी कमा सी होगा, तब ए कमा सी होना चाहिए। उसी केस में अगर नहीं होता तो ट्रांजिटिव नहीं मानते हैं। तो ए बी प्रेजेंट है तो बी सी प्रेजेंट है ही नहीं है। तो कहने का मतलब कि ट्रांजिटिव तो मानेंगे, क्योंकि अगर ये 1 2 है तो इसके साथ बी सी प्रेजेंट होना चाहिए। ये भी देखिए 3 2 है, तो क्या कोई 2 से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसको ट्रांजिटिव मानेंगे। तो याद रखिएगा, ट्रांजिटिव एक ही केस में नहीं मानते हैं। अगर ए बी प्रेजेंट है और बी सी प्रेजेंट है तो ए कमा सी अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं, अगर है तो है। हाँ, अगर ए बी प्रेजेंट है उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन पेयर ही नहीं है बी कमा सी, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, तो उस केस में भी ट्रांजिटिव मानेंगे हम लोग। ये ट्रांजिटिव है। अच्छा 1,4 ये सिंगल है, तो स्टूडेंट इसको क्या बोले बताइए। सिमेट्रिक 1,4 तो 4,1 ये होगा ही नहीं, रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होगा ही नहीं, कहाँ से मानोगे? क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? तो ए कमा बी है, इसको ए कमा बी कमा सी इसके साथ है ही नहीं है, तो हाँ मानेंगे ट्रांजिटिव, क्योंकि होगा है ही नहीं है तो इसको मान लेते हैं ट्रांजिटिव। ये है, ऐसे चलता है कहानी ट्रांजिटिव का। ये पूरा ट्रांजिटिव का कंसेप्ट है। ट्रांजिटिव में ही बच्चे गलती करते, पूरा हम बता दिए। ध्यान से देखिएगा किस तरह से इस कहानी को हम लेकर चल रहे हैं। बहुत आसान। स्टूडेंट थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे तो एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाता है। बस आपको ध्यान देना पड़ता है। तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, कुछ हमने नोट पॉइंट लिखा है, इसको देख लीजिए और लिख लीजिएगा। इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। जैसे हम पीछे एक एग्जांपल दिए थे, तो उसमें कोई देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था, तो इक्विवेलेंस रिलेशन था। सिंगलटन रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव रिलेशन। आपको देखिए लास्ट में यहाँ पे एग्जांपल दिए थे, उसमें एक ही एलिमेंट था, केवल वो सिंगलटन रिलेशन था। तो देखिए तीनों नहीं था, ना तो वो सिमेट्रिक था, ना तो ट्रांजिटिव था, ना आइडेंटिटी वो ट्रांजिटिव रिलेशन था। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन अगर होगा तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, बताए थे, और अगर आइडेंटिटी रिलेशन होगा तो सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। एग्जाम्पल सब लिखे थे, पीछे दिखाए थे। तो इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। देख लीजिए यहाँ पे हम बताएं, समझाए हैं। मान लीजिए एक रिलेशन को सेट ए पर डिफाइन किया गया 1 2 3, और यहीं से रिलेशन बनाए हैं R1 1 1 2 2 3 3। तो अब समझिए R2 3 3 बना दिए हैं, R3 1 2 बना दिए हैं। अच्छा, ये जो R1 रिलेशन हम बनाए हैं, बताइए यहाँ पर आपको बताना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। स्टूडेंट ये पहले बताइए कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है रिफ्लेक्सिव। तो ये जो R1 है, देखिए आइडेंटिटी है कि नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन तो है, तो रिफ्लेक्सिव भी है। तब देखिए, क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3। रिफ्लेक्सिव ये नहीं दिखाता है, सिमेट्रिक में दिखाता है। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है कि इटसेल्फ कनेक्ट है कि नहीं, कनेक्ट है ये, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में देखिए 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2, 3 3 का उल्टा 3 3, सिमेट्रिक भी। और ट्रांजिटिव है कि नहीं, क्योंकि 1 1 है तो ए बी तो बी सी प्रेजेंट नहीं है, अगर इसका पेयर प्रेजेंट नहीं है तो फिर भी हम लोग ट्रांजिटिव मानते हैं। तो देखिए तीनों है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन था। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। तो आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होता है? इक्विवेलेंस। अगर तीनों ही हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस। तो आइडेंटिटी भी टिक तो कर दीजिए, आइडेंटिटी को टिक कर दीजिए, आइडेंटिटी तो है ये। तो आइडेंटिटी अगर है तो तीनों ही होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा ही क्या होता है? हमेशा ही क्या होता है? इक्विवेलेंस होता है आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि अगर ये आइडेंटिटी है तो तीनों ही होगा, तब इसका मतलब। अच्छा ये देखिए,
ये इसमें एक ही एलिमेंट है, यहाँ भी एक एलिमेंट है, तो सिंगल्टन रिलेशन है जिसमें एक एलिमेंट सिंगल्टन रिलेशन। तो ये बताइए स्टूडेंट कि यहाँ पर एक ही एलिमेंट है 3,3 है, तो जब इसमें एक ही एलिमेंट है तो सिंगल्टन रिलेशन है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी है? नहीं है। देखिए क्योंकि इसके लिए तो पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन हाँ एक एलिमेंट है 3,3 है, ए बी है तो बी सी नहीं है, तो हाँ ये ट्रांजिटिव है स्टूडेंट। तो ट्रांजिटिव तो टिक कर दोगे, और सब नहीं है ना, तो आइडेंटिटी ये सब नहीं है, ट्रांजिटिव है। क्योंकि ए बी है तो बी सी कहाँ प्रेजेंट है, नहीं है, तो ए सी की बात ही नहीं करेंगे, तो उस केस में मानेंगे इसको ट्रांजिटिव। यहाँ भी वही बात है, सिंगल्टन यहाँ पर सेम है, यहाँ पर डिफरेंट, इससे कोई मतलब नहीं है। एक एलिमेंट यहाँ भी 1 2 है, तो ए बी तो बी सी तो होना चाहिए, नहीं है तो भी ट्रांजिटिव मानते हैं। तो आप समझ गए स्टूडेंट कि सिंगल्टन रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस, ऑलवेज ट्रांजिटिव रिलेशन। सिंगल्टन रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव रिलेशन, हमेशा ट्रांजिटिव होगा सिंगल्टन। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, एकदम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना आसान है। अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम दे रहे हैं आपको। सेट एम एलिमेंट है बस 1, एक ही एलिमेंट है सेट एम में, सेट एम एक ही एलिमेंट है, और रिलेशन डिफाइन किया गया इस तरह से स्टूडेंट, और 1,1 कहने का मतलब कि एक ही एलिमेंट है यहाँ पर, और रिलेशन डिफाइन किया गया है 1,1। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि 1,1 जब डिफाइन किया गया तो कहने का मतलब कि आप देखिए एक ही एलिमेंट ही था, यहाँ पर रिलेशन को ए पर डिफाइन किया गया है, और यहाँ बोला गया है कि जो आपका 1,1 मतलब कि इसी में से लिया गया है। तो एक तरह से बोलिए तो ये क्या है आपका, आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। क्योंकि देखिए 1,1 का उल्टा 1,1 ही होगा। आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट था। अगर 1 2 रहता तो 1,1 2,2 लिखते, जब एक ही एलिमेंट ही है तो 1 को 1,1 तो लिख ही दिया है। तो आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ये ट्रांजिटिव भी है। तो अगर सेट ए में जब एक ही एलिमेंट ही है तो हो ही सकता है, सब हो सकता है एक साथ, लेकिन यहाँ पर सेट ए में इतने एलिमेंट हैं तो यहाँ पर 3,3 से कहाँ काम चलेगा, 3,3 से तो केवल ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव कहाँ हो पाएगा, इसके लिए तो पूरा होना पड़ेगा। तो लेकिन हाँ अगर सेट ए में एक ही एलिमेंट है तब तो इसका एक ही बनेगा 1,1, तो 1,1 जब बनेगा तो आइडेंटिटी भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, और ट्रांजिटिव तो हमेशा ही होगा। तो कहने का मतलब कि सिंगल्टन तो ये भी है, सिंगल्टन तो ये भी है। तो यहाँ पर तो देखिए ट्रांजिटिव है, यहाँ भी ट्रांजिटिव है, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये सब तभी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आइडेंटिटी बनेगा जब एक ही एलिमेंट यहाँ पर है, लेकिन ट्रांजिटिव तो हमेशा ही बनेगा सिंगल्टन। तो सिंगल्टन रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होता है। तो आप बना सकते हो एकदम अच्छे से, क्वेश्चन कर सकते हो। तो स्टूडेंट आपको हम कुछ क्वेश्चन दे देंगे, उसको कीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और बताना कि कौन उसमें रिलेशन सिमेट्रिक है, कौन आइडेंटिटी है और कौन ट्रांजिटिव है। जैसे देखिए सेट ए में यहाँ पर हम एलिमेंट दिया गया है ए बी सी, इस तरह से एलिमेंट दिया गया है सेट ए में। वहाँ पर 1 2 3 दिए थे, यहाँ हम नंबर दे दिए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए R1 इक्वल टू डिफाइन किया गया है, यहाँ पर ए कमा ए है, ए कमा बी, ए कमा सी, बी कमा बी, बी कमा सी यहाँ पर है, सी कमा ए, सी कमा बी, और सी कमा सी है। फिर देखिए यहाँ पर सेकेंड R2 है, ए कमा बी है, बी कमा ए है, ए कमा सी है, और सी कमा ए है। बताना कि इसमें कौन सिमेट्रिक होगा, कौन आइडेंटिटी होगा, कौन रिफ्लेक्सिव होगा, कौन ट्रांजिटिव होगा, वही जो हम बताए थे बताना है आपको। और यहाँ पर R3 दिया गया है, ए कमा बी, बी कमा सी है, और सी कमा ए है। तो ये स्टूडेंट आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एकदम अच्छे से बताना है इसको, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और स्टूडेंट बताना है आपको कि जो वायर्ड रिलेशन होता है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और देंगे आपको, थोड़ा सा सोचिएगा। सेट एम एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन किए हैं R1 में डिफाइन किए हैं 1,3। बताना है कि ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, बताइएगा। इसको कर सकते आसान है। और इसी में एक R2 डिफाइन किए हैं, ये सिंगल्टन रिलेशन है, और यहाँ पर R2 में खाली कर दिए हैं, मतलब कि ये इम्पटी रिलेशन है, वायर्ड रिलेशन है। तो ये बताना है कि ये कौन सा होगा। जो सिंगल्टन रिलेशन होगा आपको पता है कि हमेशा क्या होता है, वो लिख लोगे, ये कर लेना। लेकिन ये है वायर्ड रिलेशन, तो इम्पटी रिलेशन ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, आइडेंटिटी होगा, इसको बताना क्या होगा। आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करना। रिलेशन को ए पर डिफाइन किया गया है, लेकिन यहाँ पर R2 जो रिलेशन बनाया गया, यहाँ इम्पटी रिलेशन बनाया गया है। तो इम्पटी रिलेशन बनाया गया तो ये कौन सा होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कौन सा रिलेशन होगा ये।
तो इसको आप जवाब दीजिएगा, हाँ ये सब कीजिएगा। इसको हम बताएंगे आपको अगले लेक्चर में, समझा देंगे, और इसको आप लोग कीजिएगा स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा जो हम बताए हैं। बच्चे ट्रांजिटिव में अधिक धोखा खाते हैं और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आप समझ ही गए क्या है। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही रहेगा, टाइम तो ज़्यादा हो गया है। लेकिन हाँ, वीडियो की साइज देख कर मत पढ़ा कीजिए कि 1 घंटे का वीडियो है तो बोरिंग होगा, नहीं होगा। क्योंकि 15-10 मिनट में कुछ लोग पढ़ा देते हैं, लिख देते हैं कि IIT निकाल लेंगे, ये कर लेंगे, 10 मिनट में IIT निकल जाएगा। तो ऊपर देखते हो लिखा रहता है, थंबनेल में लोग लिख देते हैं बढ़ा चढ़ा कर कि 10 मिनट में IIT आपको निकलवा देंगे या ये करवा देंगे। कभी हो ही नहीं सकता, सब बकवास बातें हैं। उसके लिए आपको 1 घंटा 1.5 घंटा जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि डिटेल जानने के लिए तो 10 मिनट में तो बस समझाने में लग जाएगा, तो बकवास बातें हैं। तो हमारा वीडियो की साइज देखिए 35, 40, 50 मिनट हो सकता है, कभी 1 घंटा भी हो जाए। तो आप बोर न होइए, क्योंकि यहाँ अधिक समय तो लग रहा है लेकिन आपको उसका पूरा डिटेल मिल रहा है। तो ये मत देख पढ़िए कि वीडियो ये 10 मिनट का है तो इसको हम पढ़ेंगे, जल्दी समाप्त हो जाएगा। सब बकवास हैं, जो डिटेल में दे वही समझ लो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेस्ट है। क्योंकि आप गहराई में जाइए तब आपको समझ में आएगा। तो ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप ये करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और कुछ बच्चे हमेशा कमेंट करते रहते हैं, तो आप लोग भी कमेंट कीजिए। जैसे कि गरिमा हो गई, रानी हो गई, गर्ल्स में ये गर्ल्स हमेशा एक्टिव हैं। और स्टूडेंट्स में जैसे हैं कुछ बच्चे तो उनका जैसे नेमिंग कोई दूसरे नाम से कमेंट आता है तो हमें क्लियर नहीं है, लेकिन गर्ल्स में क्लियर है। तो ठीक है, ऐसे लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। अंशु भी हैं, देवेश भी हैं, देवेश लगातार कमेंट करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, आप लोग भी कमेंट कीजिए और जितने भी लोग हैं लगातार जुड़ते रहिए और हमारे साथ आइए। देखिए कि आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, जितने भी आपको कंसेप्ट देंगे एकदम इजीली देंगे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।